परमात्माय नमः। तो कल हम लोग ये देखे थे, यहाँ तक श्लोक संख्या 36 तक अध्याय 2 में पढ़ चुके थे और देखे थे कि भगवान जो है अर्जुन को युद्ध न करने के हानि बता रहे हैं कि अगर तुम इस स्थिति में भी युद्ध नहीं करते हो तो कितना हानि होगा। ठीक है, तो उस चीज़ों को हम लोग एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि भगवान क्या बोल रहे थे और फिर हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो बता रहे थे, यहाँ से उन्होंने बताना चालू किया था कि अपने छात्र धर्म को देखकर भी, चूँकि वो क्षत्रिय थे तो बोले थे कि अपने छात्र धर्म को भी देखकर कि तुम्हें विकम्पित अर्थात कंपित नहीं होना चाहिए, अपने कर्तव्य कर्म से च्युत नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म से बढ़कर कोई युद्ध क्षत्रिय के लिए हो ही नहीं सकता है धर्ममय युद्ध से। ये युद्ध जो था वो धर्ममय युद्ध था। क्षत्रिय के पास बल है तो 2 प्रकार के युद्ध कर सकता है, या तो उस बल का दुरुपयोग भी कर सकता है या उसका सही जगह पे उपयोग भी कर सकता है। जैसे डॉक्टर के पास नॉलेज है लोगों को जान बचाने की, तो जान भी बचा सकता है या उसी से वो अपना कुछ गलत करके भी फ़ायदा करवा सकता है। वैसे ही पुलिस हो गए या फिर टीचर हो गए, सारे लोग वैसा कार्य कर सकते हैं। तो सब कोई के पास अपना कर्म है और लोग करते हैं। सरकारी होने के बावजूद भी सरकारी डॉक्टर है फिर भी अपना प्राइवेट क्लिनिक खोले हुए हैं, सरकारी टीचर हैं फिर भी अपना अलग से प्राइवेट कोचिंग चला रहे हैं। ऐसे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, सारे तो नहीं बहुत सारे लोग करते हैं। यानी कि वो धर्ममय कार्य नहीं कर रहे हैं और धर्ममय कार्य न करने का परिणाम बहुत ही बुरा होता है। ठीक है, सिर्फ उनके लिए ही बुरा नहीं होता है, उनके लिए तो बुरा हो ही जाता है जो ऐसा कार्य करते हैं। स्थूल तौर पे तो ठीक है कि उनको लगता है कि सही हो रहा है, लेकिन सूक्ष्म रूप से उनके लिए भी बुरा हो जाता है और समाज के लिए भी बुरा हो जाता है। ठीक है, जो अपना एक छोटा सा जो ये मानव समाज है उसके लिए भी ये चीज़ें बुरी हो जाती हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। आगे इसमें देखा जा रहा है तो बताया जा रहा है कि अपने आप जो प्राप्त होता है युद्ध, वो स्वर्ग का दरवाज़ा होता है क्षत्रिय के लिए। क्योंकि युद्ध अगर ना है, मेन तो चीज़ ये है कि युद्ध ना किया जाए। ठीक है, लेकिन अगर कोई युद्ध थोप ही रहा है सामने से कि नहीं हम बिना युद्ध के कुछ मानेंगे ही नहीं, तो उस युद्ध को करने में कोई हानि भी नहीं है। तो वो चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध जो है वो स्वर्ग का दरवाज़ा है। इसलिए हे पृथानंदन, वे बहुत भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है जो कि धर्ममय युद्ध हो। नहीं तो अधिकतर लोग क्या करते हैं कि बस जिनके पास शक्ति होती है शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है, बल्कि धर्म के पथ पर ही रह करके कार्य किया जा रहा है। ये यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। अगला श्लोक में ये बताया रहे कि अगर तुम ये धर्ममय कार्य नहीं करोगे, युद्ध नहीं करोगे, तो तुम्हारा कीर्ति समाप्त हो जाएगा और तुम्हें पाप लगेगा। तो भगवान क्या कर रहे हैं, अर्जुन को डरा रहे हैं इन सारी चीज़ों से कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारे धर्म का और कीर्ति का त्याग हो जाएगा। तुम अपने जो छात्र धर्म है उसका त्याग हो जाएगा, तुम्हारा कीर्ति है वो नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे अंदर में जो एक मेन जो है ईश्वर को प्राप्त करने की जो रहता है कि अपना कर्तव्य कर्म हमें करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए, वो तुम नहीं करोगे, तुम्हारा धर्म पूरी तरीके से भ्रष्ट हो जाएगा और तुम्हें कुल मिला के पाप लगेगा। तो भगवान अभी क्या कर रहे हैं, अर्जुन को डरा रहे हैं। डराने के अलावा भी बताएंगे कि क्यों युद्ध करना चाहिए, लेकिन अभी ये 4 श्लोक जो आएगा इसमें ये क्या करते हैं, अर्जुन को थोड़ा बहुत डराते हैं कि तुम्हारा कीर्ति समाप्त हो जाएगा। ऐसा बोलते हैं ना कि लोग बोलता है, लोग कोई गलत कार्य करते हैं तो बोलते हैं कि कम से कम भगवान से तो डरो, गलत कार्य न करो, ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ भी कोई बुरा कर सकता है, ऐसा चीज़ बोला जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भगवान थोड़ा बहुत कर रहे हैं अर्जुन को कि तुम अगर ये सब नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा चीज़ें होंगी, अगर तुम चीज़ों को अच्छे से नहीं समझोगे तो, और युद्ध नहीं करोगे तो। युद्ध करने के लिए वो भगवान क्या कर रहे हैं, अर्जुन को निर्देश दे रहे हैं। आगे और बोलते हैं कि सभी प्राणी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति कथन अर्थात निंदा करेंगे। ठीक है, तो यानी कि जितने भी प्राणी होंगे वो सब क्या बोलेंगे कि अर्जुन एक ऐसा था जो कि युद्ध छोड़ के भाग गया था, डर गया था। इससे तुम्हारा जो अपकीर्ति होगा, यानी कि लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारा अपकीर्ति बोलें या फिर लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं भगवान। और उस अपकीर्ति से, और अपकीर्ति जो होता है सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर होती है, ऐसा होता है। और जैसे कि बहुत बार देखने को मिलता है हर जगह, जैसे कल ही एक रिपोर्ट देख रहा था कि 5-5 साल में बहुत सारे नेता लोग थे, तो सारे नेता का जो धन संपत्ति था 5-5 साल में किसी का 10 करोड़ तो किसी का 20 करोड़ तो किसी के 30 करोड़, ऐसा बढ़ गया है। और उन लोगों का ये एक प्रकार से क्या है, अपकीर्ति है। और अपकीर्ति लोगों के लिए मृत्यु से भी बढ़कर होती है, दुखदायी। लेकिन उन लोग तो ऐसे हो गए हैं कि वो मतलब कि आदमी उनको बोला ही नहीं जा सकता है। कुछ नेता ऐसे होते हैं जिन्हें आदमी बोला ही ना चाहिए, उन्हें मनुष्य बोलना ही नहीं चाहिए, वो मतलब एक प्रकार से जानवर ही हैं, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं कि देश के संपत्ति को, लोगों के संपत्ति को सब
मतलब कि सिर्फ अपने आप को, अपना जो सूक्ष्म रूप से एक थोड़ा सा मान के रखे हैं, उसको ही वो एक बहुत ही बड़ा रूप में देखना चाहते हैं। तो इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि वैसे लोगों को मतलब आदमी बोलना ही उचित नहीं है, मनुष्य बोलना ही उचित नहीं है, ये बात यहाँ पे है। और अगर कोई मतलब कि कोई व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी समझदार होता है तो वो अपने अपकीर्ति को सहन नहीं कर सकता है, इसलिए वो हमेशा ही सोचते रहता है कि कोई मेरे से गलत कार्य ना हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि तुम युद्ध छोड़ के भागो नहीं तुम्हारा अपकीर्ति होगा, तुम्हारा निंदा होगा। लोग तो लगे रहते हैं पीछे पीछे निंदा करने के लिए, ठीक है, तुरंत निंदा करने लगते हैं। इसलिए ये चीज़ है कि हमें ध्यान से देखना चाहिए कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। और बता रहे हैं कि महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। जिनकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है उनकी दृष्टि में लघुता को प्राप्त हो जाएगा। यानी कि अब तक जो लोग तुमको बहुत बड़ा समझते थे, बहुत मानते थे, वो लोग क्या छोटा आदमी है उनकी दृष्टि में। ठीक है, तो ऐसा समझने लगेंगे लोग। तो ये इस वजह से समस्या हो सकती है। ठीक है, इस चीज़ को समझना आवश्यक है कि हमें कैसे कर्म को करना है, क्योंकि कर्म को करना इतना आसान नहीं होता है। कर्म को समझना होता है कि किस स्थिति में हमें कौन सा कर्म करना है, नहीं करना है, इस स्थिति में युद्ध करना है, नहीं करना है। अर्जुन को नहीं समझ में आ रहा है कि युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उन्हें कन्फ्यूजन हो रहा है चीज़ों को लेकर के, कि हम अपने कुटुंबियों को मारें कि हम इन्हें छोड़ के ही ये सारा धन संपत्ति छोड़ के चले जाते हैं, आराम से जंगल में रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि क्या है। लेकिन भगवान उल्टे क्या कर रहे हैं कि बहुत सारा हानि बता रहे हैं युद्ध का, युद्ध मतलब नहीं करने का अर्जुन को, क्योंकि उस स्थिति में युद्ध करना ही आवश्यक है। वो बता रहे हैं कि युद्ध हम लोग तो चाहते नहीं थे, दूसरा लोगों ने थोपा है, और फिर भी तुम युद्ध नहीं कर रहे हो तो लोग तुमको क्या समझेंगे कि तुम डरे हुए व्यक्ति हो। तो डरना नहीं है, ठीक है, ये भगवान बता रहे हैं। अर्जुन का ये टेंशन था कि मेरे अपने लोग हैं, उनको मारेंगे तो पाप लगेगा, स्त्रियाँ दूषित हो जाएंगी, ऐसा ऐसा उन्होंने बहुत सारे विचार दिए थे। लेकिन भगवान सारे विचारों को निरस्त कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, तो तुम नरक को जाओगे। ठीक है, अर्जुन को लग रहा था कि युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध करेंगे तो पाप लगेगा या फिर नरक में जाएंगे। लेकिन भगवान बता रहे हैं कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो नरक में जाओगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्वर्ग और नरक का डिफिनेशन ही बदल दिए। तो वास्तव में स्वर्ग नरक का डिफिनेशन नहीं बदला है, हमें स्वर्ग नरक का पता नहीं होता है। हम स्वर्ग या नरक उस चीज़ को समझते हैं जो मरने के बाद हम किसी को लगता है कि स्वर्ग में जाएगा, नरक में जाएगा, वैसा नहीं होता है। स्वर्ग का मतलब होता है धरती पर ही अच्छा वातावरण। ठीक है, लोग सत्य के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम से रह रहे हैं। तो प्रेम कब संभव है? जब सबसे पहले हम अपने भीतर प्रेम को जान लें। प्रेम अर्थात परमात्मा, प्रेम का संबंध परमात्मा से ही है। जब हम परमात्मा को जान लेते हैं तो ही प्रेम हो सकता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से या एक वस्तु दूसरे वस्तु से डायरेक्ट कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अपना जब भी करेगा तो अपना अहंकार ही रखेगा बीच में। तो उस चीज़ को हटा करके जब हम दो चीज़ों के बीच में भगवान को लाते हैं तब जाके ही चीज़ें अच्छे से संपादित हो पाती हैं। ठीक है, उसके अलावा कोई दूसरा उपाय है नहीं। तो वही भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुम सही से कार्य नहीं करोगे तो तुम्हें यहाँ पे स्वर्ग नहीं मिल पाएगा। स्वर्ग का मतलब होता है, निरालंब उपनिषद में दिया गया है, स्वर्ग का एक ही मतलब होता है कि सत्संग, अच्छे लोगों के साथ होना। और नरक का मतलब होता है बुरे लोगों के साथ में होना। तो अच्छे लोगों के साथ में होने के लिए सबसे आवश्यक है कि हमें खुद अच्छा बनना पड़ेगा, तभी जाके स्वर्ग होगा। ऐसा बात नहीं होता है स्वर्ग का मतलब कि नरक मरने के बाद मिलेगा, ऐसा नहीं। तो ये चीज़ भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि तुम अगर नहीं होगे तो तुम्हें पाप लगेगा, तो पाप लगेगा तो तुम्हारा अगल बगल का सिचुएशन सारा खराब हो जाएगा। ये चीज़ है। देख लीजिए, देश में इतना लोग है गलत कार्य करता है, कोई अपना कर्तव्य कर्म सही से नहीं करता है। बहुत कम लोग होते हैं जो कर्तव्य करते हैं सही से। डॉक्टर के पास जाइए तो पैसा के लिए कुछ भी कर देते हैं, खाना बनाने वाले पैसा के लिए कुछ भी कर देते हैं। आजकल के अगर देखा जाए तो पैसा से बढ़कर कोई दूसरा बड़ा धर्म ही नहीं है। तो इस वजह से स्वर्ग नहीं नरक बन गया है। जबकि सबसे बड़ा धर्म क्या होना चाहिए? हमेशा ईश्वर को समझ करके प्रेम पूर्वक, ठीक है, रहना साथ में मनुष्य को। ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने अहंकार भाव को छोड़ें, लेकिन छोड़ते तो है नहीं कोई भी व्यक्ति, इसलिए समस्या बनी रहती है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। अब यहाँ पे और आ रहा है जो लास्ट श्लोक बता रहे थे निंदा करते हुए कि तुम्हें युद्ध क्यों करनी चाहिए, युद्ध नहीं करोगे तो समस्या हो जाएगा, कि तेरे शत्रु लोग क्या करेंगे? तेरी सामर्थ्य की निंदा करेंगे। ठीक है, और बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी। ठीक है, ये बात यहाँ पे आ रहा है कि जो भी तुम्हारे शत्रु हैं, ऐसा तो होता ही है कि कोई भी
अच्छा से भी अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो जाए, उसका शत्रु तो होता ही होता है। ऐसा हो नहीं सकता है कि शत्रु न हो। बहुत मतलब कि माइनर चांस है कि पूरी पृथ्वी एक साथ स्वर्गमय स्वर्ग तुल्य हो जाए, वैसा होता नहीं है। लोग निंदा करते ही रहते हैं। आप भगवान श्री कृष्ण के समय को लीजिए तो उसी में देख लीजिए कि कितने सारे लोग उनके भगवान के पीछे मतलब कि पड़े हुए हैं। ठीक है, एक प्रकार से पूरा कौरव दल में लगभग बहुत सारे लोग, पूरा कौरव दल को तो नहीं बोलेंगे, कुछ उसमें से सही थे, लेकिन बहुत सारे लोग शुरू से देखा जाए तो कंस उनके पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे लोग मतलब कि अगर ऐसे कर करके देखा जाए तो लोग भगवान की बातों को समझ नहीं रहे हैं। और एक मतलब कि एक और भी कुछ लोग थे, बहुत नाम मेरे को एग्जैक्ट सारा याद नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग उनके पीछे पड़े हुए थे। वैसे ही राम जी थे तब भी पीछे पड़े हुए थे। कल ही मैं विवेकानंद के बारे में देख रहा था तो भारत के खुद अपने लोग उनके पीछे पड़े हुए थे। भगवान बुद्ध हुए, उनके पीछे भी इतने लोग पड़े हुए थे। तो सारे लोग मतलब कि अच्छे अच्छे लोगों के पीछे भी लोग पड़ जाते हैं। ठीक है, तो शत्रु हो जाते हैं उनके, जो कि उन्हें अच्छे कर्म करने से रोकते हैं। जब कोई सामने वाला एक व्यक्ति होता है वो अच्छा कर्म करना चाहता है, और विवेकानंद थे यहाँ पे धर्म में फैले हुए कुरीतियों को हटाना चाहते थे, तो खुद यहाँ के लोग ही उनका विरोध कर रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ था नहीं, ये चीज़ था। तो तेरी समर्थ की निंदा करते हुए बहुत से लोग न कहने हुए वचन भी कहेंगे, और उससे बढ़कर दुख की और बात क्या होगी, ये चीज़ यहाँ पे बता दी है। अब आगे के 2 श्लोक में भगवान बताएंगे कि युद्ध करने से क्या लाभ होगा। तो ये बहुत ही यहाँ पे एक प्रकार से विरोधाभासी चीज़ है। दुनिया में हम हमेशा पढ़ते हैं कि शांति रहना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन किस कीमत पर शांति रहनी चाहिए, ये एक विचारणीय विषय होता है कि किस कीमत पर शांति रहनी चाहिए। क्या शांति की कीमत ये होगी कि एक व्यक्ति हमेशा दबे रहे और सामने वाला व्यक्ति उसको दबाए रखे, ये हो सकता है शांति की कीमत हमेशा के लिए। जैसे कि यहाँ पे महाभारत में हो रहा था कि हमेशा कौरव दल ने क्या किया कि हर स्थिति में कौरव ने पांडवों को दबाए रखा, कभी लाक्षागृह में, ठीक है, सब उसके पहले भीम को मारने का कोशिश किया हलाहल दे करके, इसके बाद लाक्षागृह में आग लगा दिया, इसके बाद एक बार जुआ खेल के हारने के बाद गलत तरीक़ा से ही, वहाँ पे कुछ गलती तो युधिष्ठिर का भी था कि उन्होंने कुछ गलती का, बहुत गलती भी बोलेंगे वहाँ पे, कि अपने सारे चीज़ों को, यहाँ तक कि भाई और पत्नी और धन संपत्ति को भी रख दिया, जुए में दांव पे लगा दिया। तो वो एक बुरा हुआ वहाँ पे। लेकिन मेन जो बुरा करने का कार्य बोलेंगे वो तो दुर्योधन को ही बोलेंगे, क्योंकि उन लोगों ने छल कपट किया था जुआ में। ठीक है, तो एक वहाँ पे चीज़ हो गया। उसके बाद दोबारा से जुआ करके छल कपट किए, उनको वनवास भेज दिया, अज्ञातवास में फिर से छल कपट कर रहे हैं। यानी कि हर तल पे, हर जगह भगवान आए शांति के लिए, तो भगवान को भी बेइज्जत कर दिए। यानी कि हर जगह जो है एक पक्ष को ही दबाया जा रहा है, और शांति के लिए वहाँ पे यही उपाय है कि एक पक्ष हमेशा दब के रहे। अर्जुन भी अभी भी बोल रहे थे कि ठीक है, इसी पक्ष में शांति मिलता है तो ठीक है, मैं जंगल में चला जाता हूँ, मैं राजपाट नहीं लूँगा। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा शांति से कार्य नहीं चलता है कि एक व्यक्ति हमेशा दबे रहे और एक व्यक्ति दबाते रहे। ठीक है, ऐसे से कार्य नहीं चल सकता है। ज़रूरी है कि शांति स्थापित किया जाए, और उसके लिए जब सामने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा लगने लगे कि हम मूर्ख हैं, तो उसको जवाब देना उचित हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है एक प्रकार से। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अपने आप को मजबूत बनाए रखना चाहिए, और अन्यथा फिर व्यक्ति जब समय आने पे जवाब नहीं दे पाता है। ठीक है, महाभारत में ऐसा हो रहा था कि कभी कभी देखते थे कि कौरव दल तो बहुत ज़्यादा बलवान था पांडवों से, तो भगवान कभी कभार ऐसा कोशिश करते थे कि सामने ना जाया जाए डायरेक्टली, कभी कर्ण के सामने ना जाया जाए, ऐसा बचा बचा के ही अर्जुन को चलाते थे रथ को। ये एक पॉइंट है उसमें से। इसलिए अपने बल पे भी खासा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कब आवश्यकता पड़ जाए, और अगर बल सत्य के पास नहीं रहेगा, असत्य के पास रहेगा, तो शांति नहीं रहेगा, घुटन रहेगा। शांति का नाम दे सकते हैं, लेकिन वास्तव में शांति नहीं, घुटन रहती है दुनिया में हर समय। ठीक है, हाँ, आत्मा के रूप से तो ठीक है कि जो व्यक्ति आत्मस्थ हो जाता है तो उसको वैसे मतलब तो नहीं रहता है इन सारी चीज़ों से, लेकिन फिर भी संसार के दृष्टिकोण से वो गलत होता है, क्योंकि संसार में जो चीज़ होना चाहिए जैसे सही से, वो नहीं हो पाता है। ये एक रहता है समस्या। यही भगवान यहाँ पे बता रहे थे। अब आगे देखते हैं कि युद्ध करेंगे तो क्या लाभ होगा। ठीक है, क्योंकि इस परिस्थिति ऐसी है कि इस ऐसी परिस्थिति में ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि युद्ध करने से हानि होती है, युद्ध नहीं करने से
लाभ होता है, मतलब कि ऐसा नहीं बोला जा रहा। ये अच्छी परिस्थिति है कि यहाँ पे युद्ध न करने से ही हानि होगी और युद्ध करने से लाभ होगा, जबकि जनरली ऐसा परिस्थिति होता है और ऐसा हमें कोशिश करना चाहिए कि युद्ध किए बिना ही कार्य हो जाए। लेकिन अगर ऐसा परिस्थिति बन जाए कि जहाँ पे युद्ध किए बिना काम चल ही नहीं सकता है, तो वहाँ पे कर लेना चाहिए, कोई समस्या नहीं है। तो वही 2 श्लोक बता रहे हैं भगवान इसमें कि हतो वा प्राप्स्यति, ठीक है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। यानी कि अब भगवान बता रहे हैं कि अगर तुम युद्ध में मारे भी जाओगे, 2 चीज़ हो सकता है अर्जुन के लिए जब वो युद्ध करेंगे तो, कि या तो युद्ध में वो मर जाएंगे या तो युद्ध में जीत जाएंगे तो जीवित रहेंगे। तो बोल रहे हैं कि अगर तुम युद्ध में मारे जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी का राज्य भोगने को मिलेगा। अतः हे कुंती नंदन, युद्ध करने के निश्चय से खड़े हो जाओ। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, पहले अर्जुन के दिमाग में क्या था कि अगर हम युद्ध करेंगे तो सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, युद्ध में सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। जब सब लोग नष्ट हो जाएंगे तो पाप का मेरे पे पाप लगेगा। और भगवान बता रहे हैं कि पाप का यहाँ पे कोई बात नहीं है, अगर तुम युद्ध में मारे भी जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि ये युद्ध तुम धर्म के, इस युद्ध में तुम धर्म के पक्ष में हो, तो जो धर्म के पक्ष में है उसको स्वर्ग मिलेगा, जो धर्म के पक्ष में है युद्ध में उसको नरक मिलेगा। तो वही भगवान बोल रहे हैं कि तुम अगर युद्ध में मारे जाओगे तो ही तुमको स्वर्ग मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहे हैं, और अगर तुम युद्ध में जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भोगने को मिलेगा। और एकदम स्पष्ट लालच दे रहे हैं यहाँ पे अर्जुन को, ठीक है, कि पृथ्वी का राज्य भोगने को मिलेगा। लेकिन अर्जुन पहले ही बता चुके हैं कि मुझे पृथ्वी का राज्य मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, तो भी मेरा जो दुख है वो समाप्त नहीं होगा। इसी अध्याय में बताए थे, आगे में बहुत पहले ही शुरुआत में ही बताए थे। इसलिए मेरे को ऐसा चीज़ बताइए जिससे कि जो मतलब कि सही चीज़ है उसके बारे में बताइए। लेकिन भगवान अभी भी लालच दे रहे हैं अर्जुन को कि तुम अगर जीत जाओगे तो तुम्हें पृथ्वी का राज्य भोगने को मिलेगा। इसलिए हे कुंती नंदन, युद्धाय कृत निश्चय उत्तिष्ठ, यानी कि युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ कि तुम युद्ध करो। युद्ध में मारे जाओगे तो भी डर नहीं है, और जीत जाओगे तो पृथ्वी के राज्य को भोगना। लेकिन अर्जुन को भोगने से ना मतलब है और ना उन्हें मरने से डर लग रहा है। वो तथ्य को जानना चाहते हैं कि वास्तव में क्या तथ्य है आवश्यक, उस चीज़ को वो जानना चाहते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत कम होता है कि वास्तव में वो तथ्य को जानना चाहे। उसको तो जैसे ही पता चलेगा कि ठीक है, थोड़ा सा हमारे पास बल है और हम जीत जाएंगे, तो सामने वाले के साथ कुछ भी कर सकता है। आदमी एक प्रकार से अधिकतर केस में जानवर ही की तरह ही बिहेव करता है, ठीक है। जब भी किसी एक व्यक्ति के पास बल होता है, सत्य नहीं होता है, तो अपने से नीचे जितने भी लोग होते हैं उसको दबाना चालू कर देता है। ज्ञान का भी बल के रूप में उपयोग करता है, हर व्यक्ति करता है। मैं बार बार बता रहा हूँ, 3 चीज़ का तो एग्जाम्पल मैं बार बार दे रहा हूँ। पुलिस जो होते हैं, मैं अधिकतर देखा जाए, जब भी कोई बड़े बड़े नेता आ जाएंगे तो एकदम पीछे पीछे एकदम लग जाएंगे, जैसे कुत्ता अपने मालिक के पीछे लगता है। तो कुत्ता तो फिर भी ठीक है कि चलिए उसके पास दिमाग नहीं है, भगवान ने दिमाग नहीं दिया है, उसको पालतू बना लिया गया, पालतू के रूप में चल रहा है। और ये ऐसे कुत्ते होते हैं, इस प्रकार के होते हैं जिनको मतलब कि कुछ न कहा जाए, वो उन्हीं से पूछा जाए कि वो क्यों पीछे पीछे चलते हैं, थोड़ा सा लालच के लिए। ये भी नहीं कि मतलब कि कोई क्लियर कट उनका नहीं होता, और वहाँ पे पीछे पीछे चलना समझ में भी नहीं आता है। एक बार जब वहाँ पे पीछे पीछे चलते हैं, चलना तो वहाँ पर भी नहीं चाहिए। कोई नेता आ जाता है एक बार, तो नेता के पीछे ऐसे चलते हैं पुलिस वाले जैसे कि कुछ कहना ही नहीं है, ठीक है। और वहीं पुलिस वाले के पास कोई चला जाए, कोई गरीब आदमी चला जाए जिसके पास पैसा कम है, तो उसका बात ही नहीं सुनेंगे। तो ये होता है जब चीज़ें होती है। इस चीज़ों को बोला जाता है कि लोग जब धर्म के साथ कार्य नहीं करते हैं, तो उस चीज़ को बोला जाता है कि लोग अधर्म के साथ कार्य कर रहे हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि समाज में उनके ही परिणाम से, जब वो अच्छे से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो एक न एक समय तो ऐसा होता है कि उनसे भी कोई बलवान मिलता है, तो वो व्यक्ति उनका भी कार्य नहीं करता है, उनके घर का भी कार्य नहीं करता है। तो फिर वो चिल्लाते हुए रोड पे आते हैं कि मेरा कार्य नहीं हो पा रहा है। खुद कार्य किए होते तब ना तुम्हारा भी कार्य होता है। समाज को वैसा बनाने में हर किसी को योगदान देना पड़ता है। प्रकृति पूरी तरीके से जुड़ी हुई है। जब तक से प्रत्येक व्यक्ति के न्याय, हर स्तर पर न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, और अगर हम लोग बोलें तो जो वास्तव में न्याय होता है, जो न्यायालय से न्याय मिलता है, जब एक दूसरे के साथ संघर्ष हुआ, तो हर स्तर पर न्याय मिलना चाहिए, तब ना चीज़ें सही होंगी। अगर न्याय ही नहीं मिलेगा, तो जब एक व्यक्ति के साथ अन्याय हो जाएगा तो उसको मौका मिलेगा तो तुम्हारे साथ तो अन्याय करेंगे ही, क्यों नहीं किया जाएगा। तो प्रकृति का नियम है, ठीक है, उसमें तो फिर कोई छूट नहीं सकता है, बच नहीं सकता है। सब कोई के पास शुरू से तो ज्ञान रहता नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो बहुत मेहनत है,
तो अभी ज्ञान की बात आएगी फिर से कि कैसे ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ये तो भगवान लालच दे रहे हैं अर्जुन को यहाँ पे, युद्ध न करने से हानि बता दिए। अब बता रहे हैं यहाँ पे युद्ध करने से क्या लाभ होगा, तो बता दिए कि अगर तुम मारे जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, और अगर जीत जाओगे तो पृथ्वी का राज्य भोगना। लेकिन अर्जुन को दोनों ही चाहिए नहीं, उन्होंने पहले ही बताया था, ठीक है, पहले ही अर्जुन ने बताया था कि मेरे को इन दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्लियर सी बात है, इसलिए नहीं चाहिए कि उन्हें दिख गया था कि जो सुख होता है सारा क्षणभंगुर होता है। मेरे को पृथ्वी का राज्य मिल जाए, स्वर्ग का राज्य मिल जाए, क्या कर लेंगे? कुछ नहीं, थोड़ा सा सुख भोगेंगे, फिर वही बात। इंद्रियां इतना मजबूत होती है, इंद्रियों को कुछ भी दे दिया जाए तो इनका जो ऐसा करना, भोग करने की इच्छा, कामना समाप्त होती नहीं है, तुरंत नई कामना, दूसरी कामना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए कुछ हो नहीं सकता। और यहाँ पे जो स्वर्ग प्राप्त बात कर रहे हैं, तो ये स्वर्ग भगवान बोल रहे हैं कि मारे जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हो, यानी कि मरने के उपरांत है। तो ये एक प्रकार से स्वर्ग है कि भगवान यहाँ पे बता रहे हैं इस मामले में, अर्जुन को बता रहे हैं। लेकिन वास्तव में जो स्वर्ग का कंसेप्ट है, जो कि निरलम्ब उपनिषद में दिया गया है, वो ये यहाँ पे दिया गया है कि स्वर्ग धरती पर ही होता है, कि धरती पे जब हम अच्छा कार्य करते हैं तो हमारे अंदर में ही हमें स्वर्ग का देखने को मिलता है। न कि ऐसा नहीं है कि मरने के बाद कहीं ऊपर जा कर के हमें स्वर्ग मिलता है और वहाँ पे हम जा कर के रहेंगे, तो वैसा नहीं होता है, ठीक है। हाँ, इस सेंस को भी समझा जा सकता है कि किस अर्थ में भगवान बोल रहे होंगे, जब उसके रिस्पेक्ट में जब क्लियर करेंगे। क्योंकि ये स्वर्ग ऐसे नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि कि कैसे है आखिर, हैं, इस आनंद को समझने के लिए तो आएगा धीरे धीरे, तो उस चीज़ को समझा जाएगा कि कैसे वहाँ पे चीज़ें होती हैं। तो अब आगे के श्लोक में चलते हैं। तो एक नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे कि हे भारत, ठीक है, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, मरने के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे। जन्म के पहले अप्रकट थे, ये 38 नंबर श्लोक है ना, ये गलत हो गया, यहाँ पे 28 लग गया है, ये श्लोक नहीं होगा, यहाँ पे ये गलत लग गया है। 38 नंबर श्लोक में अलग से बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा गया है 38 नंबर श्लोक में कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, ठीक है, ततः युद्धाय युजस्व न एवं पापम अवाप्स्यसि। ये श्लोक नहीं है, ये जो है ये तो 28 नंबर श्लोक है, 38 नंबर इसमें गलत फ़ोटो लग गया है। तो इसमें बोल रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि अगर तुम युद्ध को इस दृष्टिकोण से करोगे, ठीक है, तुम अगर दृष्टिकोण से, इस दृष्टिकोण से करोगे कि तुम जय पराजय को न सोचो कि तुम्हें इसमें जीत मिलेगी अथवा हार मिलेगी, लाभ हानि को न सोचो, सुख दुख को समान मान लो और फिर युद्ध करोगे, तो तुम्हें इस युद्ध में पाप नहीं लगेगा। अर्जुन को संदेह था मन में कि पाप लगेगा ऐसा अगर हम युद्ध करेंगे, क्योंकि युद्ध में हिंसा होती है, लोग मारे जाते हैं, तो जब लोग मारे जाएंगे तो पाप ही लगेगा, ठीक है। अर्जुन के मन में ऐसा संदेह था। यहाँ पे ही हम लिख के बता देते हैं यहाँ पे कि क्या है, कि बोला जा रहा है कि जया जयौ लाभा लाभौ, ठीक है, यानी कि जय पराजय में, जय पराजय को, लाभ हानि को, लाभ हानि के बाद सुख दुख को, ठीक है। अगर इन सारी चीज़ों को हम समान मान के बोल रहे हैं भगवान कि इन सारी चीज़ों को अगर तुम समान मान के युद्ध करोगे, तुम पाप से क्या हो जाओगे, बच जाओगे, तुमको पाप नहीं लगेगा, ठीक है, ये बात बता रहे हैं, तुम पाप से बच जाओगे। लेकिन अगर तुम युद्ध में को किसी लाभ हानि के दृष्टिकोण से देखोगे तो तब तुम्हें पाप लगेगा। अगर तुमको ये लगता है कि मैंने बताया कि ठीक है, पहले ही थोड़ा सा पहले भगवान बता रहे थे कि अगर युद्ध में तुम जीत जाओगे तो तुम्हें मारे जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। तुम ऐसा तुमको लग रहा है कि ठीक है, धर्म का युद्ध है तो मारे जाएंगे तो स्वर्ग के लिए युद्ध करते हैं, चलिए, या फिर पृथ्वी भोगने के लिए स्वर्ग युद्ध करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से तो मेरा फ़ायदा ही हो गया कि जीवित रहेंगे तो भोगेंगे और मर जाएंगे तो स्वर्ग में चले जाएंगे, तो लाभ हमारा हो गया, लाभ ही लाभ, मतलब कि पाँचों अंगुली बोलते हैं लोग घी में, ऐसा हो गया। तो ये सोच के युद्ध करेंगे। तो भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा सोच के युद्ध करोगे तो फिर तुम्हें पाप भी लग सकता है इसका, ठीक है। पाप इसलिए लग सकता है क्योंकि तुमने लाभ हानि के बात सोच लिया, तुमने धर्म का बात नहीं सोचा। धर्म वे चीज़ होता है जहाँ पे हम लाभ हानि की बात नहीं सोचते हैं। तो ये भगवान यहाँ पे बोल रहे थे कि तुम ऐसा सोच करो कार्य कि तुम लाभ हानि, जया, दुख सुख, ये सारी चीज़ों से मुक्त हो जाओ और इसके बाद युद्ध में लगो। और इस प्रकार से जब युद्ध करोगे तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तो ये संभाव की स्थिति होती है। आसान नहीं होता है जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को एक समझना, लेकिन उसी चीज़ को हमें समझना है धीरे धीरे,
और वही चीज़ को हमें, वही चीज़ है असली धर्म, जिसके बारे में लोग भगवान अब यहाँ पे बताना चालू करेंगे अर्जुन को। पहले ही उन्होंने आत्मा के बारे में बताया तो वो अर्जुन को उतना समझ में शायद नहीं आया, तो फिर वो अर्जुन को लाभ हानि के बारे में बताएं, युद्ध के बारे में, और युद्ध के लिए बोले। फिर भी उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है अर्जुन की आंखों में कि अर्जुन तैयार हो पा रहे हैं युद्ध के लिए। तो अब फिर से अलग चीज़ ज्ञान देना चालू कर रहे हैं भगवान अर्जुन को कि संभाव की स्थिति। अब यहाँ से चीज़ें स्पष्ट क्लियर होंगी कि हम दुनिया में रहती हुई चीज़ों को कैसे सही से कार्य कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा तो आसान नहीं था आत्मा को समझना, और लाभ हानि तो ठीक था, लेकिन लोग उतना उसको समझ नहीं पाते हैं, थोड़ा बहुत ही समझ पाते हैं। लेकिन अब जो चीज़ें आएंगी वो ज़्यादा स्पष्ट आएंगी उन चीज़ों को समझने में, ठीक है। तो इसको अब हम लोग धीरे धीरे करके समझते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। तो मेन चीज़ ये था यहाँ पे कि जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को एक समान मान के हमें कर्म को करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कोई कार्य इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमें इससे लाभ होगा, और इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमें उससे हानि होगा। अगर कोई चीज़ बढ़िया है, अगर कोई चीज़ धर्म है, सत्य के साथ है, तो उसे हमें करना चाहिए, भले ही उससे हमें व्यक्तिगत तौर पे हानि हो या फिर व्यक्तिगत तौर पे लाभ हो। क्योंकि यहाँ पे व्यक्तिगत मान्यता की बात नहीं है, एक सीमित मान्यता की बात नहीं है, पूरे धर्म की बात हो रही है। जब तक हम सही कार्य नहीं करेंगे, ठीक है, सही अपना कर्तव्य सही से नहीं करेंगे, तो फिर समस्या तो होती रहेगी। तो उस चीज़ से ही बचने के लिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। आगे का श्लोक देखते हैं इसमें 39 नंबर में ये बोला जा रहा है कि ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तू इमाम श्रृणु बुद्धिया युक्ता यह पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। ठीक है, यानी कि यह पार्थ, यह संबुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में कही गई, अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन, जिससे संबुद्धि से युक्त हुआ तुम कर्म बंधन का त्याग कर देना। ठीक है, तो भगवान ने ये क्या बता रहे हैं कि ये जो संबुद्धि है, संबुद्धि क्या, समान बुद्धि। समान बुद्धि कैसे, जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख, इन चीज़ों को समान देखना आसान नहीं है। इन्हें देखना, व्यक्ति इन्हें समान क्यों नहीं देख पाता है, जय पराजय को, जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख, व्यक्ति इसे समान क्यों नहीं देख पाता है, इसमें समबुद्धि उसका नहीं रहता है। समबुद्धि नहीं रहता है, इसके बारे में भगवान ने बताया था पहले आत्मा से, क्योंकि आत्मा को किसी चीज़ से मतलब नहीं है। ठीक है, वही सब चीज़ है, वही जन्म, आत्मा से ही सबका जन्म होता है, आत्मा ही मृत्यु का कारण भी है, उसको कोई चीज़ कुछ कर नहीं सकता है। तो उस वजह से संबुद्धि तो रहना ही चाहिए। ठीक है, किसी को तो फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, लेकिन जीव को अहंकार हो जाता है और उसको फ़र्क पड़ता है जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख से, उसको अपना लालच हो जाता है। जैसे कि एक व्यक्ति होता है, अगर वो देश को अपना समझता है तो देश के लिए वो कुछ भी वो कहेगा, देश गलत करे तो भी देश के साथ ही रहेगा, देश सही करे तो भी देश के साथ ही रहेगा, क्योंकि देश के प्रति उसका मोह हो गया है। ठीक है, एक व्यक्ति है, दो मित्र हैं, एक दोनों अगर मित्र हैं, ए और बी मित्र हैं, ठीक है, तो बी कुछ भी करे, गलत करे या सही करे, ए जो है उसके साथ रहेगा। ठीक है, तो ये एक गलत चीज़ होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कि इस व्यक्ति ए में समबुद्धि नहीं है कि वो सही को सही बोल सके और गलत को गलत बोल सके। ये एक व्यक्ति के लिए ही नहीं होता, हमें अपने भीतर भी ऐसा कोशिश करना चाहिए कि हम, क्योंकि एक व्यक्ति, एक मनुष्य के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में प्रत्येक व्यक्ति देखता है, कभी वो गलत कार्य करता है, कभी वो सही कार्य करता है। तो हमेशा उसे ध्यान रखना चाहिए, धीरे धीरे अपने को उस स्तर पर ले जाना चाहिए, आत्मा के स्तर पर, ताकि वो अपने भीतर देख सके कि हम क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर से ये देखने की क्षमता भी नष्ट हो जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे मैंने बहुत सारे डिस्कशन करने के बाद मुझे पता चलता है, कुछ लोगों से डिस्कशन करते हैं तो उन्हें लगता ही नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है, उन्हें अंत तक दिखाई नहीं पड़ता, उन्हें लगता है कि जो कर रहे हैं वो सही ही है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल दिए नेता को कि 5-5 साल में उनके पास इतनी धन संपत्ति इकट्ठा हो जाती है, सही से तो इकट्ठा हो नहीं सकती है। भारतीय संविधान में तो वैसा कोई नियम है नहीं कि उनके पास इकट्ठा हो जाए, कैसे इकट्ठा हो जाती है, आवश्यक रूप से वो गलत कार्य करते हैं। कोई भी नेता जो चुने जाते हैं उनका कार्य रहता है कि शिक्षा के लिए कार्य करे सबसे पहले। ठीक है, धर्म के साथ रहकर मतलब है कि जो असली कर्तव्य कर्म है, धर्म का मतलब ये नहीं होता है कि मंदिर के लिए बनाना, मस्जिद के लिए बनाना। अभी एक पार्टी है बीजेपी, जहाँ देखो तहाँ केवल मंदिर की बात करती है। मंदिर से पहले आवश्यक है कि लोगों को ज्ञान देना, लोगों को ज्ञान नहीं दिया जाएगा, कुछ और मतलब कि कुछ चीज़ों में फंसाए रखेंगे, तो ये तो नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग करते रहें, ऐसा ही करते हैं। एक है कि मंदिर के लिए फंसाता है, तो एक है मस्जिद के लिए फंसाता है। कांग्रेस था तो वक्फ बोर्ड ला के मस्जिदों को संरक्षित कर दिया एक तरीके से, और ये बीजेपी है तो ये अभी मंदिरों को संरक्षित कर रही है। तो ऐसा राजनीतिक पार्टी है अपने देश में।
जिन्हें ज्ञान से मतलब नहीं है, सिर्फ समस्या खड़ा करने से मतलब है देश में, ठीक है। तो ये लोग समस्या खड़ा करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें एक प्रकार से उनकी जो चेतना है वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। उन्हें पढ़ाने लिखाना, व्यक्ति को पढ़ाना लिखाना चाहिए, ये ज़्यादा आवश्यक है। तो वक्फ बोर्ड के नाम पे ज़मीन का अधिकार दे दिया गया, तो कभी यहाँ मंदिर बनाने का बार बार प्रयोग कर रहे हैं लोग। मतलब कि इस सदी में भी लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या चीज़ें आवश्यक है और धर्म किसे कहते हैं। भगवान यहाँ पे मंदिर मस्जिद का बात कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 40 श्लोक पढ़ लिए हैं अध्याय 2 का। इसमें कहीं भी बात कर रहे हैं भगवान कि अगर मंदिर मस्जिद ही बनवाना धर्म होता तो बताते होते कि तुम मंदिर ही बनवाते रहो, मेरी पूजा करते रहो। ऐसा तो बता नहीं रहे हैं, अगरबत्ती लेके मंदिर में खड़े रहो। यहाँ युद्ध करने के लिए, अपना कर्तव्य करने के लिए भगवान बोल रहे हैं। और लोगों का बेवकूफ़ी ये होता है कि वे मतलब कि अब हम क्या ही कहें, खुद समझ जाइए, ज़्यादा बोलेंगे तो समस्या हो जाएगा। ये चीज़ है यहाँ पे। यही भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि तुम समबुद्धि के बारे में मैंने तुम्हें आत्मा से ज्ञान दिया था कि आत्मस्थ अगर तुम हो जाओगे तो तुम्हें समबुद्धि मिल जाएगी। लेकिन आत्मस्थ होना तो आसान नहीं था। आत्मा को जानना कि कौन सा वो तत्व है जो न जलाने से जलता है, न पानी से गीला होता है, न वायु सुखा सकती है, न शस्त्र उसे काट सकता है, ठीक है। लोग उसको आश्चर्य की तरह देखते हैं, आश्चर्य की तरह सुनते हैं, सुनकर भी उसे समझ नहीं पाते हैं, बुद्धि से जान नहीं सकते हैं, मन से मनन नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा उसका तत्व है? उस तत्व को जानने पर समबुद्धि प्राप्त हो जाता है, लेकिन वो आसान नहीं है उस तत्व को जानना। तो धीरे धीरे अब यहाँ पे बता रहे हैं भगवान कि अपने भाव को तुम ऐसा बनाओ कि तुम जय पराजय के बारे में नहीं सोचो, लाभ हानि के बारे में नहीं सोचो, सुख दुख के बारे में नहीं सोचो, अपितु कर्तव्य के बारे में सोचो। और कर्तव्य के बारे में कैसे सोचेंगे? ज्ञान के आधार पे, ठीक है। क्या चीज़ के आधार पे? ज्ञान के आधार पे। उसके लिए आवश्यक है ज्ञान प्राप्त करना, कि जितना से जितना हो सके संसार के संबंध में जो विज्ञान निकालता है, पता करता है कि ये विज्ञान बता रहा है कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो विज्ञान जब हमें पढ़ना चाहिए, शोध करना चाहिए, खोज करना चाहिए, और जो भी प्राप्त हुआ उसके आधार पर देखना चाहिए। अब विज्ञान जैसा बताया वैसा करना चाहिए उचित दृष्टिकोण से, और ऐसा भी करना चाहिए कि चीज़ें गलत ना हो, सही से हो। अब जैसे कि विज्ञान ने बताया कि प्लास्टिक एक बढ़िया उपयोग हो सकता है, ठीक है। तो प्लास्टिक का हमने बहुत उपयोग किया, अभी पता चल गया कि प्लास्टिक बहुत बुरा है, फिर भी उपयोग किए चले जा रहे हैं। तो विज्ञान बता रहा है कि प्लास्टिक नहीं का उपयोग करना चाहिए, फिर भी लोग उपयोग कर रहे हैं। विज्ञान बताता है कि हमें नशा नहीं करना चाहिए, फिर भी लोग नशा करते हैं। तीन चीज़ों से मतलब कारण क्या हुआ कि उन्हें नशा करने में ही सुख प्राप्त हो रहा है। तो जब भी सुख प्राप्त होगा तो दुख भी प्राप्त होगा, इससे कोई बच नहीं सकता है। कोई लाभ के चक्कर में रहेगा तो उसको हानि मिलेगी ही, जय के चक्कर में रहेगा तो पराजय मिलेगी ही। क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये एक प्रकार से एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब तक आपको हानि का अनुभव ना हो तब तक आपको लाभ का अनुभव नहीं हो सकता है। जब तक आपको दुख का अनुभव ना हो तब तक आपको सुख का अनुभव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें अब इसी समबुद्धि को साधने के लिए कि कैसे हम ये चीज़ को कर सकते हैं जिससे कि हमारे मन जो है वो शांत अवस्था में चले जाए, समबुद्धि को हम स्थापित कर पाए। वो कैसे किया जाए, इसके लिए कर्म योग के विषय में भगवान बता रहे हैं कि तुम्हें कैसे कर्म करना है इस विषय में, जिससे समबुद्धि से युक्त हुआ तुम्हारे कर्म बंधन को त्याग कर देगा। हमारे लिए कर्म क्या होता है? तो कर्म जो हमारे लिए होता है कर्म, वो बंधन होता है। क्या होता है? कर्म एक प्रकार से बंधन होता है। हम कुछ भी कार्य करते हैं तो कार्य कम करते हैं, बल्कि उससे बंध जाते हैं, ठीक है। ये हमारा ऐसे दिमाग कार्य करता है। हम जो भी कुछ करते हैं उसी से बंध जाते हैं, हम उससे मुक्त नहीं हो पाते हैं उस कार्य से, अपितु बंधन में चले जाते हैं। जैसे छात्र पढ़ाई करता है तो उसका बंधन ये हो जाता है कि पढ़ाई के परिणाम स्वरूप उसके रिजल्ट आना ही आना चाहिए। उसके प्रति वो ज़्यादा मतलब कि बोला जाए तो इच्छित हो जाता है कि नहीं, उसको रिजल्ट तो चाहिए ही चाहिए। कर्म यानी कि उसका जो कर्म है उसके लिए बंधन हो गया, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। कोई भी व्यक्ति के लिए कोई कर्म करे, कितना भी बढ़िया कर्म करे या बुरा कर्म करे, बंधन नहीं होना चाहिए। पढ़ाई एक अच्छा कर्म है, बुरा कर्म तो बांधता है, ये तो स्पष्ट है कि जो भी बुरा कर्म करते हैं वो बनते ही बनते हैं। अच्छा कर्म भी लोगों को बांध देते हैं, ये बात बताया जा रहा है यहाँ पे। तो भगवान बता रहे हैं कि तुम समबुद्धि में स्थित होकर के कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ, क्योंकि जब तक तुम कर्म बंधन में बंधे रहोगे तब तक तुम्हें दुख होता ही रहेगा और तुम सत्य को समझ नहीं पाओगे, अपने कर्तव्य को नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तुम कर्म बंधन से मुक्त हो। अर्जुन को लग रहा था शुरू में कि मैं युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा, क्योंकि मैं हत्या करूंगा, मैं अपने गुरुओं को मारूंगा, मैं अपने भाइयों को मारूंगा, मैं अपने पितामह अपने दादा को मारूंगा युद्ध में, तो पाप मुझे लगेगा। यानी कि वे सोच रहे थे कि मेरे को बंधन होगा,
ऐसा उनको लग रहा था कि क्योंकि वो अपने को कर्ता मान रहे थे तो इसलिए उनको बंधन होगा, ऐसा उनमें पॉइंट था अर्जुन के लिए होगा, क्योंकि वो अपने आप को कर्ता मान के कार्य कर रहे थे। तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम समबुद्धि में जब स्थित हो जाओ तो तुम्हें कर्म बंधन नहीं लगेगा। जब तुम जय पराजय को एक मानने लगो, क्या ये हार जाए कोई मतलब नहीं है, जीत जाए कोई मतलब नहीं है। युद्ध इसलिए करना है क्योंकि युद्ध थोपा गया है, गलत हो रहा था, वो गलत कर रहा था दुर्योधन, यह स्पष्ट है, तो हमें सही से कार्य करना होगा, क्योंकि ये गलत कर रहा था, हमें सही कार्य करना होगा। तो सिर्फ कर्तव्य है अपना सही कार्य करना, इसलिए हम कार्य कर रहे हैं। जीत जाएँ हार जाएँ, इसमें लाभ हो जाए हानि हो जाए, मर जाएँ जी जाएँ, फ़र्क नहीं पड़ता है। युद्ध करना आवश्यक है, यहाँ पे इस स्थिति में युद्ध करेंगे। भगवान पीछे 4 श्लोक बताए थे कि युद्ध से क्या हानि होता है, फिर युद्ध से क्या लाभ होता है, वो बताएं अर्जुन को, इसलिए बताएं कि अर्जुन समझ जाए। लेकिन नहीं समझें तो फिर आगे बताना चालू किए। तो लेकिन ये मतलब नहीं हुआ कि हमको उस लाभ हानि को देख के कार्य करना है जो भगवान बता रहे हैं। उससे ज़्यादा बढ़िया ये है जो आगे अब बता रहे हैं यहाँ पे कि समबुद्धि, हमें लाभ हानि को छोड़ करके समबुद्धि, जो पीछे श्लोक में बताए ना यहाँ पे कि जया जय, वो चीज़ तो श्लोक लिखा हुआ नहीं था कि जया जय, जय पराजय लाभ हानि सुख दुख, उन चीज़ों को छोड़ कर समबुद्धि से कार्य करना ज़्यादा उचित है, बजाय कि पीछे जो भगवान श्लोक बताए थे जिसमें कि युद्ध नहीं करने के हानि बताए थे, युद्ध करने के लाभ बताए थे। तो लाभ हानि सोच के भी युद्ध किया जा सकता था, अर्जुन कर सकते थे, तो फिर उन्हें लाभ प्राप्त होता, हानि प्राप्त होता, आनंद प्राप्त नहीं होता। अभी भगवान क्या कर रहे हैं, अर्जुन को फिर से आनंद की ओर ले जा रहे हैं। जो आत्मा के बारे में बताए थे धीरे धीरे उसको समझाने के लिए और डिटेल में कि आज व्यक्ति आत्मा को कैसे समझ सकता है, उस चरण में कैसे जा सकता है, उसके लिए अब धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं। इसलिए चीज़ों को अब डिटेल्स में समझाएंगे यहाँ पर। तो बोल रहे हैं कि समबुद्धि से युक्त हुआ कर्म बंधन को त्याग कर देगा। इस विषय में यहाँ पे बता रहे हैं, कर्म योग के विषय में कि कैसे कर्म करना चाहिए दुनिया में, इस विषय में बता रहे हैं भगवान कि तुम किसी चीज़ को अगर तुम इस विषय हिसाब से करते हो कि उसमें लाभ होगा या हानि होगा, इसको छोड़ के काम करते हो, तुम्हें कर्म का बंधन नहीं होगा। इस प्रकार से हमें कर्म करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक पर चलते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि न इह अभिक्रम नाश अस्ति प्रत्वाय न विद्यते सुअल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महत भयात। मनुष्य लोक में इस समबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता तथा इस अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता, और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। तो अब इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। युद्ध करने का 2 उपाय है, यहाँ पे अर्जुन को बता रहे हैं भगवान, युद्ध करने का 2 उपाय है। पहला उपाय उन्होंने बताया कि तुम इसको लाभ और हानि के दृष्टिकोण से भी कर सकते हो, ठीक है, तुम इसको लाभ समझ के कर सकते हो। लाभ समझ के इसलिए कर सकते हो कि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग, और बताए थे दोनों ही तरफ से लाभ है, दोनों ही तरफ से लाभ बताए थे कि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग, और युद्ध में जीत जाओगे, मैंने युद्ध करोगे तो युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग, और युद्ध जीत जाओगे तो पृथ्वी का भोग भोगोगे। दोनों तरफ से लाभ है। और युद्ध नहीं करने के हानि बताए थे कि अगर युद्ध नहीं करोगे तो लोग क्या सोचेंगे कि तुम्हारा कीर्ति नष्ट हो जाएगा, ठीक है, तुम्हारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी, लोग सोचेंगे कि भाग गया अर्जुन, डरपोक है। तो युद्ध न करने के हानि बताए थे और युद्ध करने के लाभ बताए थे भगवान अर्जुन को, ठीक है। और युद्ध न करने में भी बताए थे कि युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें मरने के बाद नरक की प्राप्ति होगी, और रहते हुए तुम्हारा अपकीर्ति होगा। यहाँ पे युद्ध नहीं करने पे, ठीक है, युद्ध नहीं करने पे बताए थे अर्जुन को कि तुम मरने के बाद तुम्हारा तुम पाप को प्राप्त होगे, क्योंकि तुम अपना कर्तव्य नहीं किए तो पाप हो गया, और रहते हुए तुम्हारा अपकीर्ति होगा, लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। तो इसलिए भगवान यहाँ पे लाभ और हानि युद्ध का दोनों ही बता दिए थे अर्जुन को। लेकिन अब जो इस बारे में बता रहे हैं, तो अब बता रहे हैं कि तुम लाभ हानि के बारे में नहीं सोचना है, समबुद्धि के बारे में बताना चालू किए हैं, जो कि लाभ हानि से ज़्यादा उच्चतम है। जब वही समबुद्धि का बात एक प्रकार से आत्मा के बारे में भी कर रहे थे भगवान, जब आत्मा का बात कर रहे थे, लेकिन उस समय चीज़ें स्पष्ट नहीं थी, क्योंकि हमें आत्मा का पता नहीं होता है, आसान नहीं होता है आत्म तत्व को समझना। उसके लिए हमें उल्टा धीरे धीरे चलना होता है। तो उचित के पथ पे चलने की अब धीरे धीरे कोशिश की जा रही है यहाँ पे। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि मनुष्य लोक में इस समबुद्धि रूप का, यानी कि समबुद्धि का मतलब क्या, जय पराजय को एक मानना, लाभ हानि को एक मानना, दुख सुख को एक मानना, और धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता अगर इसका थोड़ा सा भी कोई अनुष्ठान कर लेता है तो, ठीक है, नहीं होता। इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान क्या होता है, महान भय से रक्षा कर लेता है। अगर व्यक्ति के मन में थोड़ा सा भी ऐसा भाव हो जाता है कि ठीक है मेरे को सुख दुख से कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा दुख आएगा उसको भी सह लेंगे, सुख आएगा उसको भी, ठीक है, सुख आया तो भगवान की कृपा, दुख आया तो उसको भी भगवान की कृपा मान के सह लेंगे, मेरे को उससे कोई समस्या नहीं है।
जब जिस भाव के साथ व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसमें पहली बात है, जैसी भाव इच्छा रखता है तो वैसा उसमें क्षमता भी आ जाता है। ऐसा नहीं है कि वो उसमें क्षमता नहीं आएगा दुख सहने का, उसमें दुख सहने का क्षमता भी आ जाएगा। और सुख, क्योंकि उसको सुख से मतलब नहीं रहेगा तो उसको सुख दुख पता ही नहीं चलता है। जब व्यक्ति इस हिसाब से समबुद्धि में आगे चलता है तो ठीक है, जब व्यक्ति समबुद्धि में आगे चलता है तो चूंकि उसको सुख से मतलब नहीं रहता है, पहले वो सुख को छोड़ता है कि चलो सुख से मतलब नहीं है। जैसे ही सुख आता है तो सावधान हो जाता है, अच्छा सुख आया है मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि सुख आया है तो दुख भी आएगा, ऐसा हिसाब से चलता है। तो व्यक्ति क्या करता है कि सबसे पहले सुख को छोड़ता है, सुख को छोड़ता है तो दुख आता है तो उसको लिए पता ही था कि तुम आएगा, ठीक है, और आया तो उसको भी संभाल लेंगे। तो सुख आ जाए चाहे दुख आ जाए, दोनों ही को वो संभाल लेता है, सुख दुख से उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। और सुख छोड़ने का तात्पर्य ये नहीं होता है कि सुख छोड़ता इसलिए है कि उसको दुख न आए, ऐसा सोच के नहीं। वो तो कर्म है, प्रकृति बंधी हुई है, जिधर से जो भी आए आए, क्या फ़र्क पड़ता है। हमें सुख से भी अलग हटना है, दुख से भी अलग हटना है, ये बात है। आने को कुछ भी आ सकता है, क्योंकि प्रकृति इतनी कठिन है कि उसको पूरी से समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, कोशिश ये हो सकती है कि हम एटलीस्ट कम से कम इतना अगर अच्छे से कार्य करेंगे, सुख दुख को छोड़ के अपना कर्तव्य करेंगे, तो कम से कम अपने आसपास के लोग सही होंगे, लोग जानेंगे कि ये सही से कार्य कर रहे हैं, तो हमारे साथ कम बुरा करने वाले लोग होंगे। लेकिन फिर भी बहुत ही मुश्किल है। गांधी जी ने इतना सही से कार्य किया, अंत में उनको ऐसे कर दिया गया, ठीक है। स्वामी विवेकानंद इतना सही से कार्य कर रहे थे, आप देख लीजिए कि उनके साथ क्या हो रहा था उस समय में, हैं। भगवान श्री कृष्ण इतना सही से धर्म के लिए बात कर रहे हैं, सारा कौरव दल उनके विरोध में खड़ा हो गया, इतना सारा। तो आसान तो नहीं होता है, लेकिन इन जैसे लोगों को दुख से मतलब भी नहीं रहता है, दुख इन्हें परेशान नहीं कर सकता है, ठीक है। क्यों नहीं दुख परेशान कर सकता है? क्योंकि इन्हें सुख दुख से मतलब ख़त्म हो जाता है, इन्हें आनंद की अनुभूति होती है। आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता है, आनंद की अनुभूति होती है अपने कर्तव्य कर्म को करने से। तो ये समबुद्धि का वजह होता है। उन्हें जय, कोई काम करेंगे उसमें जीत गए हार गए मतलब नहीं है, जीते चाहे हारे। मेन मतलब सिर्फ क्या चीज़ से है कि हम कार्य सही से कर रहे हैं और कार्य सही से होना चाहिए, यही उनका मतलब रहता है कुल मिला जुला करके। लोगों का मतलब ऐसा रहता नहीं है। हम देखते हैं कोई शिक्षक पढ़ाता है तो पढ़ाता ही किस लिए है? इसलिए पढ़ाता है कि, और ऐसा पढ़ाता है वैसे कि उसको पढ़ाने को मिला गया है। पढ़ाया सरकारी स्कूल में कोई टीचर रहता है, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएगा, इसलिए नहीं पढ़ाएगा अच्छे से कि वहाँ पे बच्चों को पढ़ाएंगे। अधिकतर टीचर को देखे हैं बहुत सारे, बिहार में मैंने देखे हुए हैं, ताकि लोगों को बाहर में पढ़ाया जा सके, ज़्यादा पैसा कमाया जा सके अपना प्राइवेट कोचिंग खोल के। वैसे ही डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं करेगा, क्या करेगा, बाहर अपने प्राइवेट क्लिनिक खोल के रखेगा, उसमें इलाज करेगा, और उसमें भी कुछ इलाज करेगा कुछ नहीं करेगा ताकि पैसा आते रहे। धर्म मतलब उसको कुछ पता ही नहीं है। उसके साथ भी वैसा ही होता है, आज नहीं तो कल, ठीक है। तो उसको बच तो सकता नहीं है, पूरी की पूरी सभ्यता एक साथ नष्ट होती है ऐसा करने से, ठीक है। और भगवान को आत्म तत्व को इससे फ़र्क पड़ता नहीं है, उसको तो लिए तो ये सब खेल है। दुनिया भगवान के लिए खेल से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इस चीज़ को हमें समझ के रखना चाहिए कि दुनिया भगवान के लिए खेल से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। खेल है, खेल का नियम है। आप अच्छे से खेल का नियम समझिए और अच्छे से अपना कर्तव्य कीजिए, नहीं तो आप खेल के नियम बिगाड़ेंगे तो दूसरा भी उसको साथ में बिगाड़ने की कोशिश करेगा, दूसरा व्यक्ति भी, और साथ में सभ्यता नष्ट होगी। और उससे ज़्यादा तो क्या ही नष्ट हो सकता है, कुछ भी नष्ट नहीं होगा, ठीक है। इस समबुद्धि रूप के धर्म का आरंभ का नाश नहीं होता, अनुष्ठान का उल्टा फल नहीं होता। इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म और मरण रूप भय से रक्षा कर लेता है, ये यहाँ पे बताया गया, ठीक है। कैसे इसको अनुष्ठान करना है, ये एक थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है, उसको धीरे धीरे हमें कोशिश करना चाहिए। सबसे पहले कोशिश करना चाहिए कि हमें सुख से अपने आप को हटाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर आपका मतलब प्रशंसा कर रहा है तो उससे हम सुखी होते हैं, कुछ चीज़ें हमें प्राप्त होती है तो उससे हम सुखी होते हैं। तो जब भी कोई हमें प्रशंसा कर रहा है तो हमें अपने भीतर उस आत्म तत्व को देख लेना चाहिए, क्योंकि भगवान बताए थे ना आत्म तत्व के बारे में, उसी का आश्रय लेना है धीरे धीरे। एक तत्व तो हमारे भीतर है जिसको ना सुख से मतलब है ना दुख से मतलब है, ठीक है, वैसा तत्व है। उस तत्व को जान जाना चाहिए और तुरंत अपने को उस जो आपका व्यक्ति प्रशंसा कर रहा है उससे अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। और जो प्रशंसा कर रहा है सुनते रहिए, इधर से निकालते रहिए। न प्रशंसा को सुनना है, और जब वैसे ही कोई आपको व्यक्ति निंदा कर रहा है तो उसको भी सुनना नहीं है। न प्रशंसा को सुनना है न निंदा को सुनना है। हाँ, सुनना इतना ही है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं सुनना है। कान में आवाज़ आ रहा है तो सुनना है, सुनना इतना है कि उसमें से देख लेना है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर निंदा को भी सुनना है उतना ही भाव के साथ, सेम भाव के साथ, और प्रशंसा को भी सुनना है सेम भाव के साथ। ये नहीं कि किसी की चीज़ में विरोध होना चाहिए, विरोध नहीं। निंदा को भी सुनेंगे उसी भाव के साथ और प्रशंसा को भी सुनेंगे उसी भाव के साथ, और सुनते हुए भीतर से एकदम
मतलब कि क्लियर रहेंगे कि हमको किसी भी चीज़ के पक्ष और विपक्ष में नहीं जाना है। अगर निंदा हमारे पक्ष में है, अगर लगेगा कि हाँ सही में व्यक्ति हमारा निंदा कर रहा है, वो बात सही है, तो चुपचाप एक्सेप्ट कर लेना है। और अगर लगेगा कि निंदा सही नहीं है तो फिर उसको समझाएंगे कि भाई क्यों तुम ऐसा बोल रहे हो, थोड़ा सा और स्पष्ट करो। और उससे पूछेंगे कि स्पष्ट करो भाई कि क्यों, मतलब कि तुम्हें क्यों लग रहा है कि हमारा ये चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ, तुम थोड़ा सा स्पष्ट करो ताकि मैं अपने आप को सुधार सकूँ। और फिर भी नहीं बता रहा है, फिर भी निंदा किया जा रहा है, तो एक हद तक आराम किया जाएगा। और उसके बाद फिर महाभारत तो है ही। ठीक है, इस चीज़ को हमें ऐसे ही ध्यान से धीरे धीरे करते रहना चाहिए, बात करना चाहिए, समझना चाहिए वैसा चीज़ों के लिए। तो ये हो गया, मतलब कोई हमारे प्रशंसा कर रहा है, निंदा कर रहा है, उसके लिए। जब भी कोई चीज़ कार्य करते हैं तो हमें लाभ हानि प्राप्त होता है, तो लाभ हानि को भी देख लेना चाहिए कि लाभ प्राप्त हो रहा है तो उससे कहीं ज़्यादा हम खुश तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आज का यही खुशी से ही दुख स्टार्ट हो जाता है, सुख से ही दुख स्टार्ट हो जाता है। तो लाभ प्राप्त कर रहे हैं और कहीं अनैतिक तो नहीं कर रहे हैं, अनैतिक दृष्टिकोण से तो नहीं कर रहे हैं। एक नियम तो संविधान बनाता ही है कि चलिए ठीक है कि आप संविधान के अंतर्गत इतना कार्य करके आपको लाभ हो सकता है, हानि हो सकता है, लेकिन एक नियम जो भगवान बता रहे उसको भी समझ लेना चाहिए यहाँ पे। अब देश का जैसे कि नियम है, देश में है कि 1% लोगों के पास 40% संपत्ति चली गई है, संविधान के रूप से सही है, संविधान के लिए कोई गलत नहीं है कि देश में अगर 100 लोग हैं, मान लेते हैं कि देश में कुल 100 लोग हैं, 100 रुपया है, तो स्थिति यह है एक लोग के पास 40 रुपया है और बाकी 60 रुपया अन्य 99 लोग बांट के खा रहे हैं। समझ में आ गया बात ना। देश में स्थिति ऐसा है कि अगर 100 लोग हैं, यहाँ पर बता देते हैं कि 100 लोग हैं और 100 रुपया है, तो एक व्यक्ति के पास अकेले 40 रुपया है और बाकी 99 व्यक्ति कुल 60 रुपया को मिल बांट के खा रहा है। तो ये कैसा आर्थिक न्याय हुआ देश में। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो इस आर्थिक न्याय को संविधान के पहले ही पेज पे लिखा हुआ है कि आर्थिक न्याय मिलना चाहिए सबको। ठीक है, क्या मिलना चाहिए? आर्थिक न्याय मिलना चाहिए। बहुत सारे मजदूर होते हैं, वो दिन भर काम करते हैं, उनको बहुत कम मिलता है। मजदूर हो गए, किसान हो गए, उन लोगों को शिक्षा तो मिलता ही नहीं है सही से। पता ही है कि सारे नेता अपने स्कूल खोलते हैं, सारे नेता को ज़्यादातर जितना भी अगर देखा जाए अधिकतर एमएलए एमपी हो गए, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं कि अपना स्कूल खोल देते हैं। तो सरकारी स्कूल पे फ़ायदा होता नहीं है, सरकारी स्कूलों को जो टैक्स जाता है, टैक्स भी उनके पॉकेट में जाता है। सरकारी स्कूल के फंड के नाम पे ऐसे ही झूठ मूठ के कागज़ पे बन जाता है, तो कभी ऐसे ही गलत बन जाता है, चलता तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे चलने देते नहीं हैं लोग। सरकारी स्कूल के टीचर अपना प्राइवेट स्कूल खोल देते हैं, एमएलए एमपी अपना प्राइवेट स्कूल खोल देते हैं और सब मिल के अलग से फिर फ़ायदा कमाना चालू करते हैं। और जो धीरे धीरे पूंजीपति होते हैं वो इसमें भेजने का फिर से कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से ये चीज़ें गलत क्रम करना चालू कर देते हैं और इसी वजह से मात्र 1% लोग के पास 40% संपत्ति और 99% लोग के पास सिर्फ 60 रुपया। तो ऐसा आर्थिक अन्याय हो गया है देश में। इसका वजह क्या है, इस चीज़ को यहाँ पे समझना आवश्यक है, क्योंकि लोगों को धर्म पता नहीं है और ऐसा करने के बाद उन्हें कुछ मिलता नहीं है। मिलता क्या है, आज उनके पास है तो कल नहीं भी रहेगा, ये तो मालूम ही है। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आज आपके पास सारा चीज़ है तो कल भी रहेगा। एक से एक नियम आदमी देखा है दुनिया में। ब्रिटिश साम्राज्य को ही देख लीजिए, इतना बड़ा साम्राज्य था, आज कहाँ सिमट गया है। ये कभी एक से एक बड़े से बड़े तनाशा हुए, दुनिया में बड़ा से बड़ा देश हुआ, बड़े से बड़े लोग हुए, सब समय के धूरी में समाप्त हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि हम कर्तव्य कर्म को अच्छे से करें, नहीं तो कर्तव्य कर्म को अच्छे से नहीं करते हैं तो प्रेम समाप्त हो जाता है, और जब प्रेम समाप्त हो जाता है तो आदमी क्या होता है, वो जानवर ही होता है। वही जानवर जो पीछे पीछे चलते रहता है। जैसे पुलिस होते हैं तो जो गलत पुलिस होते हैं, जो बेईमान तरीके से होते हैं, वो ऐसा कार्य करते हैं। बेईमान डॉक्टर होते हैं जो बार बार हॉस्पिटल को छोड़ के अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोल लेते हैं और उसमें पैसा लेते हैं, लोगों से चलाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में कार्य ही नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग करते रहते हैं। ठीक है, तो उनमें समबुद्धि नहीं है, उन्हें लग रहा है कि लाभ होना चाहिए, किसी भी दृष्टिकोण से पैसा का लाभ होना चाहिए, किसी भी दृष्टिकोण से हमारे पास बल रहना चाहिए, किसी भी दृष्टिकोण से जो बड़े लोग हैं उनसे के साथ हमारा संपर्क हो जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण से लोग चला रहे हैं नियम को, देश में चाहे दुनिया में। ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि आज उनके लिए होता है, कल उनके परिवार का बच्चा होता है, बड़ा होता है, तो जरूरी थोड़ी है कि आज आपके लिए है तो कल उसके लिए भी रहेगा। और जो नियम आप उसके साथ अपना रहे वही नियम वो आपके साथ भी एक दिन अपनाता है। तो यही तो होता है। गलत व्यक्ति आपको लग रहा है कि आज आपके साथ में है, कल वही व्यक्ति आपके साथ गलत कर देता है, तो फिर बोलते हैं यार मेरे साथ गलत कर दिया, आप रोड पे आते हैं। तो करेगा ना, क्यों नहीं करेगा?
नियम ही वही बनाया गया है कि गलत ही करके चलना है, आगे चलना है, जितना हो सके उतना गलत कर सकते हैं नियम को तोड़ मरोड़ करके। कभी नियम को तोड़ मरोड़ करके तो कभी डायरेक्ट करना है गलती, तो करते रहते हैं लोग गलती, तो उसी से चलता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि इन सारे चीज़ों को, लाभ हानि की चीज़ को तुम छोड़ करके समबुद्धि का जो है उसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान कर लोगे तो तुम्हें भय नहीं लगेगा, न तुम्हें सुख से भय लगेगा न दुख से भय लगेगा। तुम आराम से अपना कर्म करोगे एकदम बिना किसी समस्या के। इस बारे में भगवान यहाँ पे बता रहे हैं अर्जुन को। और यही जो है मेन चीज़ है धर्म में युद्ध से कार्य करने का, कि ऐसे ही हमें कार्य को करना चाहिए। अब इसी समबुद्धि के बारे में और भी बातें होंगी अच्छे से, ठीक है, उस चीज़ को समझा जाएगा नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे ये चीज़ें और भी अच्छे से होती हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे भी पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा और थोड़ा बहुत इसमें चीज़ों को समझ लेते हैं। मेरा मेन उद्देश्य जो तत्कालीन उद्देश्य है इस चीज़ का, दो उद्देश्य है इसका। एक तत्कालीन उद्देश्य यह है कि इसका प्रभाव से जो श्रीमद् भागवत गीता है उसके अध्ययन से लोग अपने अगर कर्तव्य को समझेंगे तो सब लोग में भी अपना अपना कर्तव्य करेंगे। जो भी इस चीज़ को पढ़ेंगे देखेंगे तो अपना अपना कर्तव्य करेंगे तो धरती स्वर्ग बनेगा, जिसको कि बोला गया है इस उपनिषद में। वैसे तो ज़रूरी नहीं है कि धरती स्वर्ग बने ही, ठीक है, आत्म तत्व में जो स्थित हो जाते हैं उनको मतलब नहीं रहता है धरती से वैसे भी, ठीक है। तो गीता आत्म तत्व की बात करती है, तो आत्म तत्व के बारे में धीरे धीरे डिटेल में बात होगा। अभी मेरा बात है मेनली कि दुनिया में जो चीज़ हैं उसके रिस्पेक्ट में बातें चल रही हैं कि दुनिया में भी ये चीज़ें कैसे सही है। आत्म तत्व के बारे में भी धीरे धीरे बात तो होता ही है कि कैसा है क्या है। तो आत्म तत्व का तो ऐसा रहता है ना कि व्यक्ति के मन में ये रहता है, उसके बारे में थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कि किसी भी पुरुष का मन ऐसा रहता है कि जब वो कोई भी कार्य करता है, ठीक है, जब वो कोई भी कार्य करता है तो जब वो कार्य करता है ना तो सोचता है कि इस कार्य से मुझे लाभ हो जाना चाहिए। और आज की दुनिया में दो प्रकार का लाभ चलता है मेनली अगर देखा जाए तो, धन का और पद का। पद यानी कि पावर, जिससे कि पद मिलता है, और दोनों एक साथ चलते हैं, ठीक है, धन और पद। धन और पद के लिए लोग कुछ भी करते हैं, ठीक है। एक डॉक्टर है, बार बार मैं 4 लोगों का ही एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि ये 4 लोग मुख्य घटक हैं अपने देश में। डॉक्टर हो गए और पुलिस हो गए और बोला जाए तो शिक्षक हो गए, ये 4 लोग हो गए, ठीक है। और एक इसमें और भी एक लेना चाहिए, 4 लोग नहीं 3 हुए ना, एक और नेता ले लेते हैं। इन्हीं 4 लोगों को मैं बार बार एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। डॉक्टर हो गए, पुलिस हो गए और नेता हो गए, शिक्षक हो गए, ये मुख्य घटक है सबसे। इनके अलावा और भी सारे व्यक्ति होते हैं, सबका अपना अपना कर्म होता है, कर्तव्य होता है। तो वो सारे जब ये लोग अपना अच्छे से कर्तव्य करेंगे तो इनसे ही डिराइव होता है अधिकतर कर्तव्य, और भी तो वो लोग भी अपना कर्तव्य कर्म करना स्टार्ट कर ही देंगे, ठीक है। तो मैं इन 4 लोगों के बारे में ही यहाँ पे बात करना चाहता हूँ। पुलिस में मतलब कि वही बल वाले लोग हो जाएंगे, जो भी सेना के लोग हैं, सारी चीज़ कि कर्तव्य कर्म करना चाहिए, हमें धन के पीछे नहीं भागना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि लोग धर्म के पीछे ही भागते हैं। इन चीज़ों को मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद देख सकते हैं या कोई भी व्यक्ति खुद देख सकता है। नेता के बारे में तो स्पष्ट है एकदम, मतलब उनके जैसा, मतलब कि लोग नेता बनता ही है इसलिए कि देश को लूटा जा सके। अगल बगल हम किसी को भी देख लीजिए आप, अपने अगल बगल जो भी छोटे छोटे नेता हैं वो क्या करके आगे बढ़ रहे हैं, या आपके गांव में ग्राम पंचायत में लोग रहते हैं वो कैसे कार्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोगों के साथ, कैसे उनके धन संपत्ति बढ़ रही है। वही धन संपत्ति आगे जा कर के जब उनके पास ज़्यादा पद हो जाता है तो वही चीज़ आगे भी बढ़ जाता है। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं, वो भी हमारे समाज से ही उठते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कहीं और से उठ के आए हैं। क्योंकि हमारे समाज में ही लोग ही गलत हैं तो गलत लोग से गलत नेता ही बनेंगे, गलत शिक्षक ही बनेंगे, गलत मतलब कि डॉक्टर ही बनेंगे, तो यही परिणाम होता है। तो पढ़ लिख कर भी उनमें पैसा कमाने का बुद्धि आ जाता है, उनके पास सांसारिक ज्ञान आ जाता है, लेकिन भाव नहीं आता है, प्रेम नहीं आता है, ठीक है। उनके अंदर में प्रेम नहीं आता है, क्या नियम होता है, कैसे कार्य करना चाहिए, ये उनमें नहीं आता है। नहीं आता है इसलिए नहीं आता है क्योंकि उनका परिवार के लोगों को खुद नहीं पता है, उनके माँ पिता ने उन्हें सिखाया ही नहीं कि प्रेम होता क्या है, ठीक है। क्योंकि उन्हें खुद प्रेम नहीं था, वे खुद एक दूसरे को, पूरा परिवार ही एक दूसरे को शोषण के आधार पर लेकर चलता है। चाहे परिवार हो, चाहे मित्र हो, चाहे कोई भी हो, सबको एक दूसरे को शोषण के आधार पर ही तो चलता है। बीच में प्रेम तो होता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता है। इसीलिए तो आज भाई भाई में लड़ाई होता है,
बच्चे और पेरेंट्स साथ में नहीं रह पाते हैं, कोई नहीं रह पाता है, रह भी नहीं पाएंगे, कैसे रह पाएंगे? जैसा जैसा सिस्टम है उसमें संभावना ही नहीं है ना, कोई संभावना नहीं है, मतलब कि ऐसा रह पाने का या फिर ऐसा कर पाने का। लोग नशा करते हैं, ये करते हैं, तो ये चीज़ें हैं वैसे ही चलती हैं। तो लोगों को अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए, ये बात यहाँ पे मुख्य है। पैसा को सबसे बड़ा धर्म नहीं मानना चाहिए, पद को सबसे बड़ा धर्म नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वैसे भी ये स्थिर नहीं है। और आप जैसा उदाहरण देते हैं पैसा के प्रति, पद के प्रति, वैसा ही उदाहरण अन्य लोग भी देते हैं। और वैसा उदाहरण जब अन्य लोग भी देते हैं तो पूरा दुष्चक्र आरंभ होता है। कैसा क्या चक्र आरंभ होता है? दुख चक्र आएगा इसमें। लोक संग्रहार्थ कर्म भगवान बताएंगे कि जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो लोग भी हमसे प्रेरणा लेते हैं वैसा कर्म करने के लिए, और जब हम बुरे कर्म करते हैं तो दूसरे लोग जो होते हैं वो भी प्रेरणा लेते हैं बुरा कर्म करने के लिए। तो कैसा कर्म करना है, कैसी प्रेरणा देना है लोगों को, ये हम पे डिपेंड करता है, ये चीज़ है। ठीक है, अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमारे पास जो भी समय है उसको देखना चाहिए कि अपने भीतर अपने आप को सुधारने के लिए हर समय कोशिश करते रहना चाहिए। अब मैं देखता हूँ, मैं हूँ, अगर अपने विषय में बताऊँ, क्योंकि मैं अपने विषय में ही बता सकता हूँ, दूसरे के विषय में बता सकता नहीं हूँ कि कौन क्या कर रहा है ज़्यादातर। तो मैं क्या करता हूँ, कभी कभार समय बचता है तो देखता हूँ कि मोबाइल चलाना चालू करता हूँ, तो कभी रील्स चलाना चालू कर देते हैं। तो रील्स चलाना उतना देखते हैं कि टाइम वेस्ट हो रहा है फालतू का, तो फिर सोचते हैं कि चलो गड़बड़ चीज़ है, तो फिर कुछ वीडियो बना देते हैं। या फिर कुछ बच्चों को मैंने फ्री में ट्यूशन पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब मैं इंजीनियर हूँ, पढ़ने के बाद सोचते हैं कि चलो पढ़े हुए हैं, कुछ चीज़ें मुझे आती है, तो 9-10 के बच्चों को फ्री में पढ़ा देते हैं। जो गाँव के बच्चे जिन्हें थोड़ा सा चीज़ें कॉन्सेप्ट्स विज्ञान और मैथ अच्छे से क्लियर नहीं रहता है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। तो जो भी मेरे पास चीज़ें हैं उसे मैं क्लियरली बताता हूँ, समझाता हूँ। लेकिन कर्म को समझना आवश्यक है। ठीक है, कर्म को समझना क्या है, आवश्यक है, क्योंकि नहीं समझेंगे तो समस्या हो जाएगी, ये चीज़ें रहता है। तो अब हम आगे चलते हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट जो श्लोक होगा उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा कि कैसे और क्या होता है, कि कैसे कार्य करता है। आत्म तत्व के बारे में धीरे धीरे मालूम चलेगा कि कैसे आत्म तत्व तक पहुँचा जा सकता है, जाकि सुख दुख से हट करके भी हम अपनी स्थिति में ही स्थिर रह सकें, न कि हम दूसरों को देखें, क्योंकि दूसरों को देख के कार्य करने का परिणाम तो एक ही रहता है, दुख। जैसे ही हम दूसरों को देखते हैं तो दुख होता है हमें, दुख का कारण ही यही सब रहता है। ठीक है, मेन कारण क्या क्या रहता है दुख का? देखते हैं कि दूसरा कोई सामने वाला सफल हो गया, हम सफल नहीं हो पाएँ, तो फिर से दुख चालू हो जाता है। ठीक है, एक ये दुख का कारण रहता है। दूसरा कोई ज़्यादा पद मिल गया, हमें पद नहीं मिला हैं, दूसरा कोई पास हो गया, हम फेल हो गए। इस जो लाभ हानि का चक्कर है, ये सब चक्कर है, इस चक्कर से दूर हटना चाहिए, क्योंकि ये चक्कर दुख देगा और अंततः और हमें ही दुख देगा। ऐसा नहीं है कि दूसरा को दुख देगा। आप ऐसा सोचेंगे, आपके ऐसा सोचने से दूसरा को दुख हो या ना हो ये तय नहीं है, निश्चित नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। अब आप सोचिएगा कि भगवान ने ऐसा गलत नियम बनाया है तो वो अलग आपका बात है। ठीक है, भगवान ने ऐसा नियम इसलिए बनाया है क्योंकि आप डिपेंडेंट ना हो, आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकें। अगर आपका सुख इस पे डिपेंड करता है कि सामने वाला दुखी रहे, तब तो बहुत गलत नियम हो जाएगा, वैसा तो हो नहीं सकता है। तो भगवान ने इसलिए इंडिपेंडेंट बनाया है, यही नियम बढ़िया है। वो नियम बढ़िया नहीं है कि दूसरा कोई दब के ऊपर उठे तब आपको सुख प्राप्त हो, आप किसी के कपार पे चढ़ के नाचे, सर पे चढ़ के नाचे तब आपको सुख प्राप्त हो, तो वो नियम तो भगवान के हिसाब से फिर तो गलत नियम हो जाएगा। तो भगवान ने वैसा नियम नहीं बनाया है कि जब आप किसी को दबाइएगा, दूसरा दुख में रहेगा, आपके पड़ोसी है वो दुख में रहे तब आप सुखी होइएगा, ऐसा नियम आप चाहिएगा तो मतलब आप गलत चाह रहे हैं। और ऐसा चाह आपका ना पूरा हो सकता है। सबसे पहले तो आप खुद दुखी होंगे, आपके चाहने से ही आप दुखी हो जाएंगे। आपको सुख मिल जाएगा, क्या ही हो जाएगा, क्षणिक सुख मिलता है, तुरंत खत्म हो जाता है। दुनिया का बड़ा से बड़ा सुख भी ना 1 मिनट से ज़्यादा का सुख होता नहीं है। और सुख का कारण भी मैंने सुना है कि जैसे कि मान लेते हैं कि आपको कोई कार चाहिए, ठीक है, कि नहीं मेरे को ये कार चाहिए, मुझे ये कार चाहिए, कार नहीं है तब तक से बहुत दुख होता है। मैं एग्जांपल बताता हूँ, अपना एग्जांपल बताता हूँ कैसे कार्य करता है सुख दुख। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, लिटरली मैं किताबें मंगाते रहता हूँ, तो मन में कामना उठती है कि मुझे ये किताब चाहिए। अब कल परसों कामना उठती है कि मुझे उपनिषद खरीदना है, मैंने उपनिषद ऑर्डर कर दिया। अब समय मेरे को पता है कि इस डेट को आएगा, दिन में मैं 10 बार खोल के देखता हूँ अमेजन, कि मुझे पता चल जाए कब आएगी किताब, बुक कब आएगी। मैं उसके पीछे लगे रहता हूँ, बार बार खोल के देखता हूँ। कस्टमर केयर को मैसेज करना चालू कर देता हूँ कि मुझे पता चले कि मेरा किताब कब आएगा। तो ये क्या है, कामना इतना मतलब कि अंदर में बढ़ गया उस चीज़ के प्रति, उस किताब के प्रति, कि मुझे जल्द से जल्द वो चीज़ चाहिए। मैं बेचैन हो रहा हूँ उस चीज़ के प्रति। ठीक है,
मैं बेचैन हो रहा हूँ उस चीज़ के प्रति। तो ये कामना क्या दे रहा है, एक प्रकार से हमें दुख दे रहा है, बेचैन दे रहा है, हमें शांति नहीं दे रहा है। ये चीज़ है, और तो कोई चीज़ है नहीं, यही चीज़ है, हाँ स्पष्ट रूप से। और होता क्या है कि ये कामना ही है हमारे मन में, और जैसे ही किताब आई, किताब को मैंने पढ़ा थोड़ा देर, और पढ़ने के बाद कामना नष्ट, क्योंकि किताब आ गई। किताब ना आने का कामना था, किताब आया, कामना नष्ट। अगर किताब मिलने से ही हमें सुख प्राप्त होने वाला होता तो किताब आ गया, तो इसके लिए अब तो हम अनंत काल तक सुखी हो जाते हैं, अब तो हमें दुख होना ही नहीं चाहिए। तो सुख सिर्फ ये होता है, यानी कि बताना ये चाहता था मैं कि सुख जो होता है वो एक प्रकार से कामना न करने से मिलता है। मतलब कामना के जो वस्तु प्राप्त होता है और कामना नष्ट होती है, तो कामना नष्ट होने से सुख मिलता है। ऐसा नहीं है कि किताब आने से सुख मिला। अगर किताब आने से सुख मिल गया और किताब आ गया और हमारे पास किताब रहने लगा तो हमें हमेशा सुखी रहना चाहिए, अब तो कोई दुख होना ही नहीं चाहिए। वैसा तो होता नहीं है, किताब आया, कहानी ख़त्म। कोई चीज़ जब तक नहीं रहता है तब तक दुख की ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। वो चीज़ आता है फिर हम नए चीज़ के चक्कर में लग जाते हैं। तो ऐसे कार्य करती है कामना। यानी कि कामना सिर्फ तभी सुख देती है जब वो कामना नष्ट होती है। ऐसा नहीं है कि कामना पूर्ति होने के बाद भी सुख देते रहती है, वैसा नहीं होता है। वैसे ही ये चीज़ हर चीज़ के लिए रहता है। कोई गाड़ी है, बड़ा से बड़ी गाड़ी खरीद लें, वो नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 14 लाख 15 लाख का गाड़ी खरीद लिए, उस समय बहुत ज़्यादा, जितना सुखी तब तक होगा मन जब तक गाड़ी आएगी और कामना नष्ट होगी। गाड़ी आने के बाद कोई वैसा सुख नहीं है। अगर किसी को अपनी, नहीं तो ज़रूरत ही क्या है अपनी गाड़ी का, अपनी का तो कोई मतलब नहीं है। हम कर सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा आवश्यक है तो उसका बात अलग है, अगर बहुत ज़्यादा आवश्यक है तो उसका बात अलग है कि हाँ भाई कोई बिजनेसमैन है वैसा। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति चाहिए कि नहीं भाई हमको चाहिए, यूज नहीं है, दिखाने के लिए चाहिए उसको, कि सामने वाला खरीद लिया है ना, मैं भी दिखाऊंगा। उसको ये नहीं फ़र्क पड़ता है कि क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा। भारत जैसे देश में जहाँ पे पर्यावरण को इतना ज़्यादा समस्या है चीज़ों से, ऑलरेडी से जनसंख्या इतना ज़्यादा हो गया है जो पर्यावरण का मुख्य कारण है, और उसके अलावा और भी लोग समस्या खड़ा करते रहते हैं, तो लोग समझते नहीं हैं चीज़ों को, प्रेम से समझते नहीं हैं, तो ये समस्या चलती रहती हैं। तो दुख और ऐसे लोगों का कारण क्या है, क्योंकि वे आत्मस्थ नहीं हुए हैं, उन्होंने आत्म तत्व को नहीं समझा है, सुख को, मोक्ष को, मुक्ति को नहीं समझा है। उनके मन में अभी भी कामना है। जब तक से वो मुक्त नहीं होंगे, जब तक से उनके अंदर की सारी कामनाएं नष्ट नहीं होंगी। मुक्ति का मतलब होता है सारी कामना नष्ट हो जाना। सर्व कामनाओं को मन से जो तज डाले, भगवान बताते हैं, एक बार गीता में गाना आता है, मैं पढ़ा था कि सारे कामनाओं को जो मन से तज डालता है वहीं वह व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त होता है, अर्थात मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, यानी कि परम आनंद को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि दुख का कारण ही है बंधन और कामना। और कामना किस चीज़ का, कभी सुख दुख, सुख का कामना दुख को छोड़ के, जय का कामना पराजय को छोड़ के, हैं, लाभ का कामना हानि को छोड़ के। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है दुनिया में। दुनिया द्वंद्वात्मक है, प्रकृति ही द्वंद्वात्मक है। यहाँ लाभ होगा तो हानि भी होगा, सुख होगा तो दुख भी होगा। ये सब चीज़ यहाँ पे साथ में चलता है। भगवान बोलते हैं इसलिए इन चीज़ों को तितिक्षु, सहन करो, लाभ हानि को, सुख दुख को, सब चीज़ को सहन करो। हम इसमें भी देख सकते हैं, कहाँ पे था वो श्लोक जिसमें भगवान सहन करने को बोलते हैं, मैं भूल रहा हूँ जो श्लोक था। कहीं पे था, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आगे, सहन करो। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ शीत उष्ण सुख दुख देने वाले होते हैं, आने जाने वाले होते हैं, अनित्य होते हैं, इसलिए तुम इसका क्या करो, सहन करो। भगवान बोल रहे हैं। भगवान लालच नहीं दे रहे हैं, वो लालच दे नहीं सकते हैं। कभी कभार थोड़ा सा लालच दे देते हैं अर्जुन को कि युद्ध करने का ये लाभ होता है, ये हानि होता है, लेकिन वो थोड़ा सा ही था इस प्रकार से कि अर्जुन समझ जाएँ तो तुरंत युद्ध करें। लेकिन जब नहीं समझ पा रहे हैं तो अब उन्हें पूरा ज्ञान जो होता है धीरे धीरे देना आरम्भ करते हैं। यहाँ पर भी उन्होंने बता दिया था कि हे कुंती नंदन, ये श्लोक से क्रमांक 14 ही है, इसी में बता दिए थे कि इंद्रिय के विषय तो जड़ होते हैं, इनको तुम सहन करो, इनके सुख दुख को, शीत उष्ण को, यानी कि अनुकूलता, शीत मतलब अनुकूलता होए, प्रतिकूलता है, सुख दुख आएंगे, और ये सब आने जाने वाले हैं। अभी सुख आया है, कल दुख आएगा, आएगा ही, सुख आया है, दुख आएगा ही, बच नहीं सकते हैं हम। ऐसा नहीं होता है कि जो व्यक्ति को आनंद प्राप्त हो जाता है, जो व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है, उन्हें सुख दुख नहीं आता है, आता ही है। उनके पास भी अनुकूलता आती है, उनके पास भी प्रतिकूलता आती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको पास अब अनुकूलता नहीं आएगी, सारा चीज़ें आपके हिसाब से चलने लगेगी, अनुकूल हो जाएगा पूरा प्रकृति। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि प्रकृति आपके अनुकूल हो जाएगी और कोई आपके विरोध में खड़ा ही नहीं होगा अगर आप ऐसा हो जाएंगे। पॉइंट ये होता है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, हम सहन करने में समर्थ हो जाते हैं, ये मुख्य बात है।
जब हम परमात्मा का आश्रय ले लेते हैं, आनंद का आश्रय ले लेते हैं और चीज़ों को समझ जाते हैं कि ये तो प्रकृति ऐसे ही है, अनित्य है, ये तो आती जाती रहेगी, तो प्रकृति में हम अपना कार्य करते हैं, जो भी कर्तव्य कर्म रहता है सही से करते हैं, लाभ हानि जय पराजय सब चीज़ को छोड़ के अपना कार्य करते हैं, सुख दुख सब चीज़ को छोड़ के कार्य करते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता फ़र्क नहीं पड़ता है हमें, शीत उष्ण हो जाए सारा चीज़, सब चीज़ को छोड़ के जस्ट अपना कार्य करते हैं, सहन कर लेते हैं, इन सारी चीज़ों को हम क्या कर लेते हैं, सहन करने की हमारे में क्षमता आ जाती है। तो वहीं भगवान बोल रहे हैं कि तुम इन सारी चीज़ों को सहन करो अर्जुन। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं आएंगी, ये नष्ट हो जाएंगी, नष्ट होने के लिए नहीं, नष्ट इस सेंस में ज़रूर हो जाएंगी कि चूँकि हमें बहुत बड़ा आनंद प्राप्त हो जाएगा, तो ये लाभ हानि मैटर नहीं करता है। जैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति के पास 10 करोड़ रुपया है, तो अगर उसके पास 10 करोड़ रुपया है तो उसके पास से 1000-2000 का घाटा लग जाए, कभी 1000-2000 का फ़ायदा हो जाए, तो फ़र्क पड़ता है क्या उसको? फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके पास 10 करोड़ है। तो वैसे ही इसी रिस्पेक्ट में आनंद होता है। आनंद तो मतलब किस तरह होता है कि आनंद और सुख दुख का कंपेरिजन ही नहीं किया जा सकता है। आनंद है तो है, और कितना ही बड़ा, जब आनंद में चला गया व्यक्ति तो उसे स्वयं के लिए न सुख से मतलब है बड़ा से बड़ा, न स्वयं के लिए दुख से मतलब है बड़ा से बड़ा। वो बड़ा से बड़ा सुख को भी ऐसे ही सहन कर, मतलब कि हंस के क्या ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसको परमात्मा से आनंद में जब वो डूब गया तो सुख के क्या ही फ़र्क पड़ता है, और दुख कितना भी बड़ा दुख आ जाए उसको क्या ही फ़र्क पड़ता है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ें जो होती है वो मेन चीज़ें होती हैं, ठीक है। वही बता रहे हैं कि सुख दुख में सम रहना, इसी सम बुद्धि को ही भगवान आगे में बताते हैं, तो अमर होने में समर्थ हो जाता है। जब व्यक्ति सुख दुख में समर्थ हो जाता है तो मात्रा स्पर्श पदार्थ, यानी कि जो इंद्रिय को सुख करने वाले पदार्थ होते हैं, हमारी इंद्रिय जो होती है ना, जैसे कि कान को चाहिए कि अपने हिसाब से गाना सुनाई दे, ध्वनि सुनाई दे, त्वचा को चाहिए कि हम इन्हीं चीज़ों को छुएं, जो भी मात्रा स्पर्श पदार्थ है ये विचलित नहीं करते हैं, यानी कि सुखी दुखी नहीं करते हैं, और इस प्रकार से वो व्यक्ति क्या हो जाता है, अमर हो जाता है। तो ये पीछे का ही श्लोक है जिसको कि मैं यहाँ पर रिवाइज करवा रहा हूँ कि चीज़ें कैसे कनेक्टेड होती हैं। तो हमें सुख दुख को सहन ही करना होगा, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय है नहीं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे आत्म तत्व का चालू कर देते हैं भगवान ज्ञान, ठीक है। आत्म तत्व का ज्ञान यहाँ पे कि असत का भाव विद्यमान नहीं है, सत का अभाव विद्यमान नहीं है, तत्वदर्शी महापुरुष ने दोनों ही का अनुभव किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने डिटेल में पढ़े हुए हैं पहले, जस्ट मेरे को ये दिखाना था यहाँ पे सुख दुख वाला। तो इसी के साथ यहीं पे अब वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे और पढ़ा जाएगा, जो श्लोक हैं उसको समझा जाएगा धीरे धीरे। ये दोनों के लिए ज़रूरी है। प्राइमरी आवश्यकता तो ये है कि हम आत्म तत्व को समझें, हम सुखी हो जाएं और दुनिया को भी थोड़ा सा अच्छा बनाएं, ठीक है। जहाँ पे अगर ये तो ऐसे ही क्रम में चलता है, जब तक हम स्वयं को सुखी ना बना पाएंगे तो दूसरे को क्या सुख देंगे, ठीक है। स्वार्थ से ही परमार्थ फलित होता है। स्वार्थ का मतलब होता है पहले अपने अर्थ की सिद्धि करना, और अपना अर्थ इसमें है सिद्धि करना, अपने मतलब स्वार्थ का मतलब होता है अपने आप को सिद्ध करना। तो अपने आप को सिद्ध करने का तात्पर्य यह होता है कि हम जो है अपने जो भी सारी चीज़ें हैं, जो मेन चीज़ है क्या होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि अपना स्वार्थ क्या है। व्यक्ति का उच्चतम स्वार्थ यही है कि वो परम तत्व को समझ ले, सुख दुख में समान हो जाए अपने चीज़ में। तो जब हम स्वयं को ऐसा समझ लेते हैं तो इसी स्वार्थ से आगे जाके परमार्थ सिद्ध होता है हमारा, ठीक है। जब हम अपनी भलाई कर लेते हैं तभी हम दूसरों की भलाई कर सकते हैं, क्योंकि जब हमें अपना ही नहीं पता है कि भलाई क्या होता है, दूसरों का भलाई कैसे कर पाएंगे। आपको लगता है कि पैसा से ही भलाई होता है, आपको अपने लिए पैसा चाहिए, आप दूसरों को पैसा देने की कोशिश करते हैं। आप अपने घर परिवार में बच्चे हैं तो बच्चे के लिए दिन भर कमाते रहते हैं, पैसा कोशिश करते हैं, और बच्चों को बोलते हैं कि मैं कमा रहा हूँ, तुम भी कमाने की कोशिश करो। उसको आप ये नहीं बताते हैं कि धर्म क्या है, प्रेम क्या है, कैसे रहना चाहिए, समाज में क्या आवश्यक है, पैसा कहाँ तक, कितना तक, किस विधि तक कमाना चाहिए, कैसे तक कमाना चाहिए, ये बारे में नहीं बताते हैं आप। बस पैसा आना चाहिए, यही नियम बना दिया आपने। तो ये नियम आप नहीं तो आपके बच्चे कहीं ना कहीं जाके तो ब्रेक करेगा ही, क्योंकि ये नियम है ही नहीं, गलत नियम है। तो गलत नियम है तो धन के नियम तो ऐसे ही है, फिर ठीक है, तो ऐसे ही चलता है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही छोड़ देते हैं, नहीं तो ख़त्म ही नहीं हो पाता है चीज़ें। तब तक के लिए ओम परमात्माय नमः।